डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 1 कक्षा 10 गणित। इसके पीछे के जो भी आप प्रश्न देखना चाहते हैं किसी भी एक्सरसाइज का, तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम बताएंगे प्रश्न नंबर 1 जो कि प्रश्नावली 13.1 से है। चैप्टर 13 आपको मालूम होगा, जो चैप्टर आपका 13 है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आकृति आएगी, घन, घनाभ, बेलन, अर्धगोला, शंकु, हालांकि कोई भी आकृति आएगी तो उसमें आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी सूत्र लगेगा, हम जिस क्वेश्चन में जो सूत्र प्रयोग होगा वहीं पर बताते चलेंगे। आप उसे नोट कर लें, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में जिस आकृति की बात की जाएगी उस आकृति को हम बनाकर दिखाएंगे कि शंकु कैसे बनाया जाता है, बेलन कैसे बनाया जाता है, अर्धगोला कैसे बनाया जाता है, गोला कैसे बनाया जाता है, और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं, इनके आयतन के सूत्र क्या होते हैं। जो भी जिस सूत्र का प्रयोग होगा तो हम वहीं पर आकृति बनाएंगे, वहीं पर उसका सूत्र आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो इस वीडियो में आप गौर करेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 जैसा कि आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी दिया गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बता भी दिया गया जो इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। वैसे भी अगर ना कहा जाता, सिर्फ यही सवाल होता कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब भी हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि जब हम दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाएंगे तो जो हमें आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगा, घनाभ बनेगा। हमारा क्या आकृति बनेगी, घनाभ बनेगी। तो यदि यहाँ पर घनाभ की जगह ठोस लिखा होता तब भी हम समझ जाते कि घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। और यदि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर बात की गई घन और घनाभ की, तो पहले तो आप घन और घनाभ को बनाना सीख लीजिए। बनाते कैसे हैं ये पहले सीखें। आपने देखा होगा जो आकृति आपकी, आपने लूडो तो खूब खेला होगा। लूडो का जो पासा होता है जिसमें पॉइंट होते हैं, जिसे हम डालते हैं, देखते हैं 4 आ गया, 5 आ गया, तो जो वो हमारा पासा होता है लूडो का, वो एक घन के आकार का होता है। आपको मालूम है कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। तो यदि आपको घन बनाना है, घन आप सभी आप सभी लोग बना लेते होंगे। यदि नहीं बना पाते हैं तो देखिए, सिखाते हैं हम आपको एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। और आपको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सही है। हमारा यहाँ पर तिरछा भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम पटरी की सहायता से नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट आपको बनाकर दिखा रहे हैं। आप जो है पटरी से बनाएंगे बिल्कुल सीधा। यानी आपको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। इस प्रकार से आप एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो घन होगा, घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सही है। इस प्रकार से फिर यहाँ पर बिल्कुल बीच में हमने एक पॉइंट रखा, इस प्रकार से रख लिया। फिर इसे भी इस प्रकार से एक इस पॉइंट से लेकर एक हमें वर्ग बनाना है। और ये ध्यान रखना, जो हमने ये पहले वर्ग बनाया था, इस वर्ग के बराबर भी ये वर्ग बने। अगर ऊपर हमने वर्ग बनाया है, उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। सही है, समझ गए आप। पहले आपको एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पहले आपको एक वर्ग बनाना है। जितने भी सेंटीमीटर का आप बना सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का एक घन है या 6 सेंटीमीटर का एक घन है, सही है, तो जितने सेंटीमीटर का कहा जाए उतने सेंटीमीटर का बना सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ यही कहा गया है कि एक घन है, तो यहाँ से हम एक घन बनाएंगे। तो घन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एक वर्ग बनाना है। आपको मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे आप 2 सेंटीमीटर का बनाए, 4 सेंटीमीटर का बनाए, 3 सेंटीमीटर का बनाए। चारों भुजाएं 3 का बनाते हैं तो चारों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की रहेंगी। फिर हमने बिल्कुल एक बीच में पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। सही है। यह पॉइंट लेकर इस पॉइंट से स्टार्ट करके हमें एक फिर वर्ग बनाना है, पुनः एक हमें वर्ग बनाना है। और आपको ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो पहले हमने ये वर्ग बनाया है, ये इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर ली है, तो ये दूसरे वाले वर्ग की भी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि पहले वाले की 4 है तो दूसरे वाले की भी 4 होनी चाहिए। यदि पहले वाले की 10 है तो दूसरे वाले की भी 10 होनी चाहिए। बस अब कुछ नहीं है, आपका घन बन चुका है। इन कोनों को मिला दीजिए। देखिए, इन्हें हमने मिला दिया। सही है। इन पॉइंट को इधर मिला दिया, इससे इन कोनों को मिला दिया, और इससे ये मिला दिया।
तो ये आपकी आकृति जो बनी है वो क्या बनी है, घन बन गई है। जो आकृति आपकी बनी है ये क्या बन गई, इसे हम लिख सकते हैं घन। ये आकृति बनी है किसकी बनी है, घन की बनी है। यहां से यदि हम बात करें घनाभ, सही है, तो घनाभ जैसा कि आपने ईंट देखी होगी, ईंट तो सभी लोगों ने देखी होगी, सही है, जिससे ये मकान बनाते हैं यही ईंट, तो ईंट तो सभी ने देखी होगी, ये हमारे घनाभ की आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, सही है। इसमें निश्चित नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो तीनों बराबर हो। आपके घन में निश्चित होता है, जितनी लंबा होगा जो घन आपकी, जितनी लंबाई होगी उतना ही चौड़ा होगा, उतना ही ऊंचा होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी घन में। लेकिन घनाभ में कोई निश्चित नहीं है, सही है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने एक आयत बना लिया, ये सही है, ये हमने एक आयत बना लिया। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आयत आप जो भी कहा जाए, अगर घनाभ की लंबाई कहेगी 5 सेंटीमीटर, यानी कहा गया है कि 10 × 5 × 3, सही है, का एक आपको घनाभ बनाना है। तो ये 10 तो आपकी लंबाई हो गई, 10 ये लंबाई हो गई, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, सही है। और ये 5 सेंटीमीटर ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई, और ये 3 सेंटीमीटर ये आपकी मोटाई है, यानी ऊंचाई है। अब आयत में तो ऊंचाई मोटाई होगी नहीं, सही है, इसमें तो होगी नहीं, घनाभ जो बनेगा उसमें होगा, तो यहां से आ जाएगी। अब यहां से ये मैंने बना लिया आयत, आयत बना लिया। अब इसके भी बिल्कुल वैसे ही बीच में हमें एक पॉइंट लेना है, ले लिया है, सही है। पहले तो हमने ये आयत बना लिया है 10 × 5, 10 × 5 उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, यानी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ये 10 है और ये 5 है, ये बना लिया आयत। इसी प्रकार आपको बनाना है ये, इसी प्रकार आप बना लेंगे ये 10, बिल्कुल बीच में पॉइंट ले लिया, और ये 10 सेंटीमीटर लंबा ये खींच लेंगे, सही है, और 5 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, सॉरी, ये खींच लेंगे। और फिर इस प्रकार से घन में आपको क्या करना है, 2 वर्ग बनाने हैं, और इसमें आपको क्या करना है, 2 आयत बनाने हैं, सही है। समान लंबाई चौड़ाई के 2 आयत बनाने हैं, और उसमें समान लंबाई चौड़ाई के 2 वर्ग बनाने हैं। अब उसी प्रकार जैसे घन में मिलाया था वैसे इसमें मिला दीजिए, इसे मिला दिया, इसे मिला दिया, और इसे मिला दिया, और इसे मिला दिया। तो ये जो आपका बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आपका घनाभ बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, आपने ईंट देखी होगी, ईंट आपके घनाभ के आकार की होती है, सही है। आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, माचिस तो सभी लोगों ने देखी होगी, माचिस भी आपकी जो है वो घनाभ के आकार की होती है, सही है। और जो आपका लूडो आपने खेला होगा, लूडो का जो पासा होता है जिसमें पॉइंट अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे हम डालते हैं कि हमारा 4 आ गया, पौ आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, जो पॉइंट अंकित होते हैं, जो पासा होता है वो पासा हमारा होता है घन के आकार का। उसे आप देख सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई जो भी है बराबर होता है बिल्कुल। और ईंट को आप गौर से देखेंगे या माचिस को गौर से देखेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है अलग अलग होती है, सही है। तो ईंट को आपने देखा होगा यहां से, सही है। तो आप सीख गए होंगे घन और घनाभ, ये आपका क्या हो जाएगा, घनाभ। जब आप बनाएंगे पटरी की सहायता से तब आपका बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि यहां पर जो मैंने बनाया है तो ये आपको देखो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ये आपको चौड़ा दिखाई दे रहा होगा हिस्सा, क्योंकि यहां पर हमने माप कर नहीं बनाया है, पटरी से नहीं। हमारी ये लाइनें जो हमने खींची हैं, ये हमारी लाइनें जो है छोटी बड़ी भी हो गई हैं, कम और ज्यादा भी गैप हो गया है। आपको जब आप पटरी से सही से बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही बनाएगा, सही है। तो घन और घनाभ को बनाना आप सीख चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप बना देखो, बिल्कुल भाई। अब जल्दी में हमने आपको समझाया था, इस प्रकार से देखो मैंने वर्ग बना लिया, ये मैंने दूसरा वर्ग बना लिया, सही है, और ये मैंने इस प्रकार से मिला दिया, आपका देखो घन बन गया। इस प्रकार से घनाभ बनाना है तो ये मैंने देखिए आयत बना लिया, आयत बनाने के बाद एक देखिए ये मैंने आयत बना लिया, और ये उसी प्रकार ये मैंने मिला दिया, ये देखिए आपका घनाभ बन गया, ये आपका घनाभ बन गया, ये आपका घन बन गया। बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, मैंने आप समझाने के लिए बहुत स्लो आपको अच्छी तरह से बताया, एक एक पॉइंट। आप घन और घनाभ की आकृति को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। आई होप घन और घनाभ की आकृति बनाना अब आप नहीं भूलेंगे। अब आप देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो आप चित्र की तरफ गौर करेंगे। ये 2 घन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये 2 जो है वो घन है। इन दोनों घनों के आयतन जो है बराबर आपके क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। तो दोनों बराबर होंगे। इन दोनों घनों को बता रहे संलग्न फलकों को जब हम दोनों को इस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे, दोनों घनों के संलग्न फलकों को जब मिला देंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका आकृति बन जाएगी जो नीचे बनी है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। वैसे तो आपके क्वेश्चन में बता भी दिया गया है,
इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ना भी बताता तब भी इससे जो संलग्न फलकों को दो घनों के संलग्न फलकों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा एक घनाभ बनेगा। सही है। तो यहां से जो ये घनाभ बनता है, घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी हम आपको लिखकर बताएंगे, 2 × LV + BH + HL। L जहां पर लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो इसके लिए हमें L, B और H, यानी ये जो आपकी है ये लंबाई L हो गई। सही है। और ये जो इसमें कागज में दिखाई नहीं सही से देता है, ईंट को आप देखेंगे, ये जो आपकी ईंट की मोटाई होती है ये आपकी ऊंचाई हो गई H। सही है। और ये ईंट की जो ऊपर नहीं होती है, सही है, ये जो हो गया, इसमें कागज में दिखाई नहीं देगा, ये दूरी, ये जो आपस में ये क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी B। सही है। घनाभ की तो बराबर ही होती है। तो यहां से हमें LBH ये निकालना है। इसे निकालने के लिए ये जो भुजाएं यानी घनाभ की हमें निकालनी है। सही है। तो यहां से हम लिखेंगे पहले, माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है। सही है। हमने मान लिया माना घन की भुजा जो है वो A सेंटीमीटर है। मान लिया यहां से हमने घन की भुजा जो है वो A सेंटीमीटर है। तो यहां से आपका दिया गया है, क्या दिया है, दिया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आपके क्वेश्चन में दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से देखिए आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन, तो सूत्र याद कर लेंगे, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। याद कर लेंगे, घन का आयतन भुजा क्यूब। लास्ट में इस क्वेश्चन को लगाने के बाद हम नोट करके भी आपको दिखा देंगे जो भी सूत्र इसमें प्रयोग होंगे। ये तो देखिए यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग हुआ है घन का आयतन, घन का आयतन आपको मालूम होना चाहिए भुजा क्यूब। तो भुजा हमने मानी है A क्यूब बराबर ये आपका हो जाएगा 64। हमें निकालनी है भुजा, तो A बराबर यदि हम यहाँ से निकालें तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 64। सही है। चाहे तो इसे क्यूब रूट 64 लिख सकते हैं या 64 की घात 1/3, बात वही है। चाहे तो क्यूब रूट लिखो और चाहे 64 की घात 1/3। सही है। तो यहां से जब हम इसके गुणा कर लेंगे, सफिक्स में है 3, गुणा कर लो, ये 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे। आप इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए क्यूब रूट है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो A बराबर ये एक जोड़े से 2 बार, एक जोड़े से 2 बार, तो यानी A बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से घन की भुजा कितनी निकल के आई है, 4 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आई है, 4 सेंटीमीटर। यहां तक आप समझ गए। हमने मान लिया माना घन की भुजा जो है वो A सेंटीमीटर है, तो दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन यहां से सूत्र लगा है भुजा क्यूब, और यहां से भुजा हमने A मानी थी, तो भुजा A हमने निकाल ली है 64 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। सही है। अब देखिए ये जो घन की भुजा है, घन की आपको मालूम है प्रत्येक 4 ही होगी, तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। सही है। और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसे हम कागज पर नहीं दिखा सकते हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार इसमें 4 ये और 4 ये और 4 इसकी ये जो ऊंचाई है ये भी 4, इन दोनों को इसी प्रकार मिला देंगे। इसी प्रकार आपस में जब मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल ये लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 4 ये और 4 ये, इन दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं, सही से देखना। तो ये जो लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, घनाभ की यदि हम लंबाई की बात करें तो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि हम ये ऊंचाई की बात करें, ये ऊंचाई यानी इसकी मोटाई जो है, सही है, ऊंचाई की यदि हम बात करें तो देखिए वही रहेगा 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। और यदि हम इसकी ये चौड़ाई की बात करें तो ये भी रहेगी आपकी 4 सेंटीमीटर। सही है। चाहे इस चौड़ाई की बात करो, चाहे इस चौड़ाई की बात करो, चाहे इस चौड़ाई की बात करो, चाहे इस चौड़ाई की बात करो। सही है। और चाहे लंबाई इसकी बात करो और चाहे लंबाई इसकी बात करो, चाहे ये बात तो वही है और चाहे ये,
8 हो जाएगी। ऊंचाई चाहे ये कहो, चाहे ये कहो, चाहे ये कहो, चाहे ये कहो। सही है। जब आप ईंट को अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सी लंबाई होती है, कौन सी चौड़ाई होती है, कौन सी ऊंचाई, कौन सी मोटाई क्या होती है। सही है। यहाँ पर कागज में आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप समझ गए यहां तक। अब देखते हैं, हम लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो हमने बताया आपकी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। सही है। घनाभ की चौड़ाई, आपको डैश नहीं करना है, पूरा लिखना है। घनाभ की चौड़ाई बी बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई आपको डैश नहीं करना है, एच बराबर। सही है। और ये शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। ये भी आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए। हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका क्वेश्चन कह रहा है जो भी आकृति बनती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सही है। तो यहां से आपका सूत्र जो होता है वो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। सूत्र हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए 2। एल आप देखिए लंबाई कितनी है, 8 इंटू चौड़ाई 4 प्लस ये 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो ये 2, ये हो जाएगा 8 चक्कू के 32 प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस 32। सही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, सभी को जोड़ लीजिए, 32 दूना कितने हो जाएंगे आपके, 64। 64 और 16, 64 और 6 70 और 10 80। सही है। तो 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात है, ये आ जाएगा। समझ गए यहां तक आप अच्छी तरह से। कोई समस्या हो आप हमें बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप पुनः देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आपका वेरी सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप आकृति की तरफ ध्यान देंगे। सही है। ये मैंने घन बनाए हैं, 2 ये आपके घन हैं, समान आयतन के हैं। सही है। तो बराबर भुजाएं होंगी इनकी, ये हमने बना लिया। ये दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर जो आकृति बनती है, पहले यहाँ तो हमने भुजा निकाली है। तो हमने मान लिया, माना घन की भुजा ए है तो घन का आयतन आपका दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से घन का आयतन हमने सूत्र लगाया भुजा क्यू, और यहाँ से हमने जो है घन की भुजा निकाल ली है, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई है, 4 सेंटीमीटर। तो जब हम 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर ये जब इन्हें आपस में मिला देंगे तो ये जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई वही रही गई। सही है। तो यहां से हमने लिख लिया है घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हमने सूत्र लगा दिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उससे सॉल्व कर लिया, आसानी से निकाल लिया। किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यहाँ पर 2 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए घन का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 सूत्र ये आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। घन का आयतन फर्स्ट जो आपका प्रयोग हुआ है वो है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। सही है। कभी कभी लिख देते हैं घन का आयतन बराबर ए क्यू। तो जहाँ ए क्या है, जहाँ ए बराबर क्या है, घन की भुजा, जहाँ ए बराबर घन की भुजा। कभी कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। लेकिन वहां पर ए होता क्या है, ए होता है घन की भुजा। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन भुजा क्यू, या इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू। जहां आपको याद रखना है ए जो है वो घन की भुजा है। और ये दूसरा प्रयोग हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको याद रखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जहां एल बी और एच क्या है, एल आपकी घनाभ की लंबाई है, बी आपकी घनाभ की चौड़ाई है, और एच आपकी जो है वो घनाभ की ऊंचाई है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन दोनों सूत्रों को आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। मैंने बताया है कि जिस क्वेश्चन में जिस सूत्र का प्रयोग होगा वहीं पर मैं उस सूत्र को बताऊंगा, आप उसे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, और जो आकृति बनेगी उस आकृति को भी मैं वहीं पर बनाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पर घन और घनाभ की प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया है घन और घनाभ किस प्रकार से बनता है। अगर आपको घन बनाना है तो आप इस प्रकार से 2 वर्ग बनाए, ये वर्ग ये बना लिया, और ये आपका एक वर्ग ये बना लिया। सही है, दोनों, और इस प्रकार से ये आप मिला दीजिए, ये आपका बन जाएगा घन। घनाभ यदि आपको बनाना है तो आप इस प्रकार से 2 आयत बनाएंगे। इस प्रकार से आप 2 आयत बनाएंगे और ये इस प्रकार से मिला देंगे,
ये आपका जो है वो घनाभ बन जाएगा। सही है। तो घन और घनाभ को मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बनाना बताया है कि किस प्रकार से घन और घनाभ की आकृति को बनाएंगे। उसके प्रकार घन का आयतन का सूत्र प्रयोग हुआ है, वो भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लेंगे। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आप इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको पुनः समझाने की तुरंत कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।